नमस्कार दोस्तों। आप सबने कुछ टाइम पहले एक सीरियल जो है वो देखा होगा, बालिका वधू नाम से, जिसमें बच्चों वाली शादी जो है वो दिखाई जाती है और बहुत सारी चीजें हैं जो समाज के लिए दिखाई जाती हैं वहां पर कि एक बच्चों का विवाह अगर करा दिया जाता है तो किस किस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। और कल यानी कि 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस बाल विवाह पर सुनवाई की और अपना फैसला सुनाया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो समाज को किस दिशा में ले जाता है। तो पूरी बात पर यहाँ पर हम बहुत ही शॉर्टकट में चर्चा करेंगे। और देखिए क्या हुआ कि 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई की और वो याचिका दाखिल की गई थी एक एनजीओ के द्वारा। जब यहाँ पर सुनवाई की गई तब जो जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं जो भारत के सीजीआई भी हैं, उसके बाद एक जस्टिस पादरीवाला और एक थे मनोज मिश्रा, इन तीनों लोगों की बेंच ने एक निर्णय दिया और उन्होंने ये बोला कि बाल विवाह को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस यानी कि जागरूकता। सिर्फ कानून बनाकर हम अगर बाल विवाह को रोकना चाहें तो उसको रोक नहीं सकते हैं। और इन्होंने ये बोला कि बाल विवाह जो है ये कानून को पर्सनल लॉ के जरिए बाधित नहीं किया जा सकता। इस तरह से जो शादियां की जाती हैं, जो बाल विवाह किया जाता है, इसमें सिंपल सी एक चीज निकलकर सामने ये आती है कि व्यक्ति को या फिर मतलब जो बच्चे होते हैं उनकी जब बचपन में शादी कर दी जाती है तो उनको अपना जीवन साथी जो चुनने का अधिकार है वो नहीं मिल पाता है। अगर बात करें बाल विवाह रोकथाम कानून की, तो ये कानून जो है वर्ष 2006 में लाया गया था भाई। और 2006 में जब लाया गया तो इसमें शादी की मिनिमम एज जो है वो डिक्लेयर की गई थी। अब ये गर्ल्स के लिए यानी कि महिलाओं के लिए कितनी है, ये है 18 वर्ष। और बच्चों के लिए मतलब मेल्स के लिए ये कितनी है, 21 वर्ष। यानी कि कानून के हिसाब से 18 और 21 वर्ष जो है ये एज बताई गई है। अगर इससे पहले कोई अपने बच्चे की शादी करता है तो ये क्या माना जाएगा, एक अपराध माना जाएगा। और ये अपराध क्या होगा, ये नॉन बेलेबल होगा, आपको इसके अंतर्गत बेल नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, आपको 2 साल की सजा का भी प्रावधान यहाँ पर किया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर की गई थी। लेकिन एक चीज और यहाँ पर लिखा गया था, ये लाइन आप पढ़िएगा कि बाल विवाह अवैध है लेकिन अमान्य नहीं। यानी कि अगर हो गया तो अदालत अगर चाहे तो उसको अमान्य घोषित कर सकती है, बाकी वो अमान्य नहीं होगा। तो ये सारी चीजें थी। अभी हाल ही में अगर आप असम पे देखें तो असम ने एक मुस्लिम मैरिज एक्ट लाया था जिसमें इन्होंने बताया था कि जो निकाह का रजिस्ट्रेशन होता है ये पहले काजी करते थे, लेकिन अब सरकार इसका रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दी और इससे बाल विवाह जो है वो रुकेगा। क्योंकि जब सरकार रजिस्ट्रेशन करेगी तो सरकार जो 18 वर्ष से कम उम्र के होंगे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी और फिर वो विवाह नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो 1935 का जो मुस्लिम निकाह और तलाक अधिनियम था असम का, उसको हटाकर ये एक्ट लाया गया। और फिर जो एज है 18 और 21, इसको यहाँ पर पूरी पूरी मान्यता मिल गई। अगर आप देखें तो असम में बाल विवाह 28 साल में सिर्फ 12% घटे हैं। कितने, सिर्फ और सिर्फ 12%। क्लियर। अगर 1993 में आप देखें तो ये 44.4% था और अगर आप 2021 में देखें तो ये 31.8% जो है वो हो जाता है। क्लियर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर की गई हैं। अगर आप कारण देखें कि भारत में बाल विवाह के कारण क्या हैं, तो इसके 4 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। पहला जो कारण है ये एक प्रथा बताई गई कि देखिए ये प्रथा कहाँ कहाँ पर है, तो आप देखेंगे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह का प्रचलन आपको देखा जाता है। रूढ़िवादिता जो है वो राजस्थान में बहुत ज्यादा व्याप्त है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रथाएं हैं जहां पर बहुत ही कम उम्र में लड़कियों की और बच्चों की शादी कर दी जाती है। दूसरा क्या है, दूसरा डर ये है कि सेक्सुअल ऑफेंस का डर हो जाता है। माता पिता को लगता है कि एज जब ज्यादा हो जाएगी तो बच्चों का जो उनके मतलब उनकी जो बेटियां हैं, लड़की को कभी छेड़छाड़ हो गई या फिर कोई गलत हरकत हो गई तो उनसे फिर शादी कौन करेगा, बदनामी के डर से कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है।
तीसरा क्या है, लव मैरिज। माता पिता को यहाँ पर लगता है कि बच्चे जो है वो समय से पहले मेच्योर हो रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, बॉलीवुड और सीरियल जो है वो यहाँ पर लोगों को क्या कर रहा है, भारत के युवाओं को भटका रहा है। तो इनके इन्फ्लुएंस में आकर क्या होता है, बच्चे कहीं लव मैरिज ना कर लें, ठीक है। तो इसके लिए भी समय से पहले जो है शादी कर दी जाती है। तीसरा क्या है, आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी का जो एक सिंपल सा फंडा ये है कि बाल विवाह जब कर दिया जाएगा तो बाल विवाह में खर्च कम आएगा, क्लियर। और इसके चलते क्या होता है, इसी के चलते कम उम्र में इनकी शादी कर दी जाती है। तो ये चार प्रमुख कारण हैं जो भारत में बाल विवाह को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हमें अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है, सजा के प्रावधान की जरूरत कम है। तो ऐसे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में अपने, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।